अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी एक और पोम है फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से, जिसका नाम है गुड टिम्बर, रिटन बाय डोलाज मैलॉक। और आज इस बारे में हम बात करते हैं कि ये पोम बेसिकली है किस बारे में, किस हवाले से है। तो देखें, गुड टिम्बर बेसिकली है क्या। गुड टिम्बर से, टिम्बर किसे कहते हैं बेसिकली, अगर हम आपके सामने एक इमेज रखें, एक ये तस्वीर रखें, तो आप देख सकते हैं ये कहानी बेसिकली आज ही क्या है, वो इन ट्रीज़ की कहानी है, इन दरख्तों की कहानी है, इन टिम्बर्स की कहानी है। सवाल ये सर, ये दरख्त पढ़ने के लिए आज की पोम है। असल में देखें, दरख्त नहीं पढ़ने हमें क्या पढ़ना है, इंसानों का कंपैरिजन करना है हमने इन टॉल ट्रीज़ के साथ, जिनको गुड टिम्बर कहा गया है इसकी पोम के अंदर। देखें, मकसद बेसिकली क्या है। मकसद ये है कि लाइफ के अंदर अगर हम बात करें कि जंगल का, दरख्तों के अंदर बादशाह कौन होता है, तो अगर आप ये जो आपने सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, ये जो टॉल ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप फॉरेस्ट किंग कहें तो गलत ना होगा। वजह क्या है, आप देखें कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा टॉल होती है, उसका गिरना तूफ़ानों की वजह से, आंधियों की वजह से उतना आसान होता है। आप देख सकते हैं, देखें अगर आप इसका तना देखें, सही, इसका स्टेम देखें, तो काफ़ी इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, सही है ना, और नॉर्मल ज़मीन के अंदर ये खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल होता है। और यूँ समझ लें कि इस दरख्त की ख़ास मिसाल क्यों दी है, क्योंकि इस दरख्त ने अपने आप को खुद मनवाया है, अपनी पावर से, अपनी मुशक्क़त से, तूफ़ानों को बेयर करके, आंधियों को बेयर करके। और इस पोम के अंदर ये जो हमारी पोम है आज गुड टिम्बर, इसके अंदर कंपैरिजन करा रहे हैं। कंपैरिजन किस किस से कराया जा रहा है, कंपैरिजन कराया जा रहा है इंसानों का दरख्तों के साथ। कौन से दरख्तों के साथ, गुड टिम्बर्स के साथ, मजबूत तने वाले दरख्तों के साथ। तो देखें, इंसानी बेसिकली क्या है, बहुत सारे इंसान लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत, मुशक्क़त, एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग के बाद अपनी ज़िंदगी की डिज़ायर्ड गोल्स हासिल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाय बर्थ सब कुछ नवाज दिया जाता है, बंगला, गाड़ी, चीज़ें, कह लें लग्जरीज़, अच्छी लाइफ, सही है ना, पैसे, सब कुछ उनके पास होता है बिना मेहनत किए। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग जो होते हैं, जो बिना मेहनत के ही सब कुछ पा लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की कोई ऐसा ख़ास कोई मकसद नहीं होता। एज़ कम्पेयर वो लोग जो बिल्कुल कह लें कि कहते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, सही है ना, और बिल्कुल गुर्बत में होते हैं, और उसके बाद फिर वो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी एक डिज़ायर्ड गोल को हासिल करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस ही अलग तरह की होती है, और वही लोग असल में बादशाह कहलाते हैं या गुड टिम्बर्स कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो ट्रीज़ होते हैं, जो अपने आप को ग्रो करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, काफ़ी तूफ़ानों को, आंधियों को बेयर करते हैं, और उसके बावजूद भी खड़े तने रहते हैं, तो कहा जा रहा है इनको गुड टिम्बर्स कहा जाता है। तो आज बेसिकली हमारी पोम बेसिकली क्या है, कंपैरिजन कराएंगे ऐसे लोगों में जो हार्ड वर्किंग होते हैं, और ऐसे लोगों में जिन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। और बिल्कुल इस तरीके से आज कंपैरिजन कराएंगे उन दरख्तों के दरमियान में जो बहुत मेहनत, एफ़र्ट और डेलीकेशन के बाद ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और वो बड़ा इजी टू ग्रो हो जाते हैं, सही ना। तो आज देखते हैं, मुलाहिदा करते हैं क्या कहानी है हमारी। ये जो आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है, बेसिकली ये डोलाज मैलॉक जो हमारे पोइट हैं, 1877 में पैदा हुए, 1938 में इनका इंतकाल हुआ। इनको लंबरमैन्स पोइट भी कहा जाता था। कंपेयर किया जाए, अगर कंपेयर्स गुड मैन टू गुड टिम्बर इन दिस फेमस मेटाफोरिकल पोम। आज की जो हमारी पोम है ये मेटाफोरिक पोम है, और मैलॉक साहब रहा करते थे मिशेन नाम की जगह पर, वेयर ही ग्रू अप अमंगस्ट लॉगिंग कैंप्स, और लॉगिंग कैंप्स के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, एंड लंबर यार्ड। और जो यानी समझ लें कि इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी गुर्बत की मारी ज़िंदगी गुजरी इनकी भी। हमारे जो पोइट साहब हैं, इसलिए इन्होंने दरख्तों को बड़ा कह लें मोटिव बनाया है। और कह रहे हैं ही रोट हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोम व्हेन ही वाज स्टिल अ बॉय, यानी काफ़ी यंग एज के अंदर इन्होंने अपनी पहली पोम जो है वो लिखकर पब्लिश कराई थी। इट वाज पब्लिश इन द डिट्रीट न्यूज़, एक न्यूज़पेपर के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, इसका नाम डिट्रीट था। ये तो हो गया छोटा सा हमारा इंटरव्यू ओवरव्यू किसके हवाले से, पोइट के हवाले से। अब आते हैं मेन थीम की तरफ कि हमारी पोम की मेन थीम क्या है। देखें, लिखा हुआ भी है, द मैसेज ऑफ दिस पोम इज़ दैट पीपल लाइक ट्रीज़, यानी कि मैसेज ऑफ द पोम क्या है
कि लोगों की बात की जा रही है जो दरख्तों के जैसे होते हैं। मतलब क्या? ग्रो एंड रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग एडवर्सिटी, यानी कि अपनी एडवर्सिटीज़ को, अपनी खामियों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी गुर्बत को ओवरकम करते हुए, यानी कि अपनी परेशानियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद वो ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल की वजह से ग्रो करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपनी एडवर्सिटीज़ को वो क्या करते हैं, अपनी पावर बनाते हैं और अपनी खामियों को ओवरकम करते हुए एक दरख्त की तरह, जिस तरह दरख्त होता है ना, आंधियों से लड़ता हुआ, तूफ़ानों से लड़ता हुआ, तेज़ हवाओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। तो कह रहे हैं आज की हमारी जो पोम है बेसिकली वो इंसानों का कंपैरिजन है दरख्तों के साथ। और किस सेंस में कि इंसान भी अपना जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो इस्तेमाल करता है अपने आप को ग्रो करने में, सही ना, और ओवरकमिंग एडवर्सिटी यानी अपनी खामियों को ओवरकम करता है, ठीक है ना, अपनी मुश्किलात को, अपनी मेहनत को, अपनी एफर्ट को, जुस्तजू को, सबको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ता है वो। इट इज़ ओनली थ्रू स्ट्रगल्स, और आप ये जानते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रगल, मेहनत। लाइक अ ट्री फाइटिंग थ्रू फॉरेस्ट ग्रोथ टू रीच द सन, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एक दरख्त है वो फाइट करता है थ्रू फॉरेस्ट, पूरे जंगल के अंदर अपनी ग्रोथ के लिए, टू रीच द सन। और जाहिर सी बात है, देखिए ना, अगर एक घना जंगल है तो आप जानते हैं कि हर दरख्त के लिए सूरज की रोशनी कितनी ज़्यादा अहम है। अब इतने घने जंगल में जो एक निचले दर्जे का दरख्त है उसको जाहिर सी बात है अपने आप को ऊंचा करना है, ग्रो करना है, टॉल करना है, ताकि वो सूरज के करीब पहुंच सके, ताकि ईजीली उसको सूरज की शुआएं मिल सकें, जिससे वो क्या कर सके, वो ग्रो हो सके। तो कह रहे हैं दैट वी ग्रो एंड डिस्कवर आर ट्रू पोटेंशियल। और कह रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से इंसान भी क्या करता है, अपना आप को ग्रो करता है, अपनी जो कह लें कि ट्रू पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करता है और मेहनत करता है, एफर्ट करता है, स्ट्रगल करता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और डिटेल में आपको समझाते हैं, ये तो एक हल्का सा थीम सी थी जो हमने आपको लफ्ज़ी तौर पर समझाई है। आगे देखते हैं। देखिए जी, पहला हमारा जो कह लें कि आप स्टैंजा है 6 लाइन्स का है, और आप ये जानते हैं चाहे 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, 7 लाइन का हो, 8 लाइन का हो, सारे ही चीज़ें जो है वो क्या कहलाती हैं, वो आपका स्टैंजा कहलाता है। बस नाम चेंज हो जाते हैं, वो नाम आपको अलग से पोइट्री क्लास में बताएंगे हम, ठीक है ना। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट। अब देखिए बड़ी कंपैरेटिवली बात की जा रही है इसके अंदर इंसानों की और दरख्तों की, यानी जो पहला वाला हमारा स्टैंजा है ये दरख्तों से रिलेटेड है, और इसके अगला जो हम स्टैंजा देखेंगे वो इंसानों से रिलेटेड है, लेकिन बातें बिल्कुल सेम होंगी। जैसा कि द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, यानी ऐसा दरख्त जिसे ज़िंदगी में कभी मेहनत ना करनी पड़े, मुशक्क़त ना करनी पड़े, फाइट ना करनी पड़े। किस लिए? फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। भाई सिंपल सी बात है, एक दरख्त को ग्रो होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, खुला आसमान चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके, हवा चाहिए, रोशनी चाहिए। तो कह रहे हैं कुछ दरख्त दुनिया में ऐसे होते हैं, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, कोई फाइट नहीं करनी पड़ती, ये तमाम कह लें ये चीज़ें, ये सूरज, ये रोशनी, ये हवा, ये आसमान हासिल करने के लिए उन्हें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, और इसकी वजह क्या होती है, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पे ग्रो किया होता है जहाँ उनके ऊपर कोई दूसरे दरख्त नहीं होते या घने जंगल नहीं होते, वो ओपन प्लेन के अंदर खड़े हुए होते हैं। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और जब बारिश बरसती है तो बड़ा इजीली पानी उनके ऊपर गिरता है, बड़ा इजीली धूप उनके ऊपर पड़ती है, बड़ी इजीली हवा उन्हें मिलती है, तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन बिना एफर्ट के वो टॉल तो होते जा रहे हैं, सब कुछ उन्हें फ्री में मिलता जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, लेकिन ऐसे दरख्त कभी भी जंगल के बादशाह नहीं बन सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप ज़िंदगी में ख़ुद को बादशाह कहलाना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, तो ये सब करने से पहले आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे राइटर क्या लिख रहा है, कह रहे अगर एक ऐसा दरख्त है जिसने कभी कोई फ़ाइट नहीं करी, सही ना, अल्लाह ताला ने उसकी खुशनसीबी ऐसी रखी है कि वो खुले मैदान में जो है ना उसको ग्रो होना शुरू हुआ है, सही है, बारिश बरसती है तो इजीली पूरा पानी उस पर गिरता है, जब सूरज की रोशनी होती है तो सारी रोशनी उस पर पड़ती है, हवा चलती है तो ईजीली उसको हवा मिलती है, आसमान उसके सामने खुला आएगा और वो बिल्कुल ओपन फील्ड के अंदर जो है वो ग्रो हुए जा रहा है।
एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन से मुराद जब बारिश बरसती है तो उसको भरपूर पानी मिलता है। कह रहे सब कुछ मिलता तो है, ग्रो तो कर रहा है, लेकिन सब कुछ बिना एफर्ट के मिल रहा है। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, तो कह रहे हैं ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह बनने के लिए आप में बादशाहों वाली क्वालिटी होनी चाहिए, आपने ज़िंदगी में हार्डशिप देखी हुई होनी चाहिए। फिर लिखते हैं बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग। हाँ जी, तो मुराद क्या है बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग से मुराद क्या है? यानी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात जब ज़िंदगी में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जा रहा है, आपने कोई एफर्ट नहीं करी, मेहनत नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, तो ना आप जंगल के बादशाह बन सकते हैं। और फिर बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, जैसे आप पैदा हुए कचरे से, बीच से, इस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। सही है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अगली क्या लिखते हैं, अगला स्टैंजा हमारे पास क्या है? द मैन। अब देखें, अब ये वही सेम पैराग्राफ है जो हमने भी पीछे पढ़ा, ये वाला, लेकिन यहाँ पर मिसाल क्या दी जा रही है? यहाँ पर मिसाल दी जा रही है एक दरख्त की। अब सेम यही लाइंस चंद एक वर्डिंग के अलावा अब यही लाइन सेम जो है वो इंटरचेंज कर दी गई है इंसान के ऊपर। कह रहे हैं द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, वो इंसान जिसने कभी ज़िंदगी में कोई टॉयल से मुराद कोई मेहनत नहीं करी, कोई मुशक्क़त नहीं करी, कोई एफर्ट नहीं करी, कोई जुस्तजू नहीं करी, टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल। यानी कि गेन का मतलब होता है हासिल करना, फार्म से मुराद जो भी आपका फार्म वगैरह ज़मीन वगैरह होती है, हिज पैच ऑफ सॉइल, पैच ऑफ सॉइल से मुराद क्या होता है? ज़मीन का टुकड़ा। यानी कह रहे हैं ऐसा इंसान जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं करी, कोई कह लें कि अपनी ज़मीन पे कोई काम नहीं करा, कोई एफर्ट नहीं करी, ना उसको कुछ हासिल करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, सब कुछ पैच ऑफ लैंड, ज़मीनें, जायदादें सब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विरासत में मिलती चली गई। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, और उसे अपना हिस्सा या अपनी बदले की चीज़ उसे कभी किसी से मांगनी या छीननी या कंपटीशन करनी नहीं पड़ी, बल्कि हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, उसे कुछ छीनना नहीं पड़ा, बल्कि सब कुछ उसको नवाज दिया गया, दे दिया गया, पहुंचा दिया गया, बिना मांगे, बिना एफर्ट के। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, यहाँ पे ये सन, स्काई, लाइट एंड एयर से मुराद वही तमाम बातें हैं, यानी कि धन, दौलत, जायदाद, पावर, शोहरत, नाम, सब कुछ क्या मिलता चला गया? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता गया। तो कह रहे हैं ऐसे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे तो बहुत, कि जिन्होंने कोई काम काज नहीं किया होता, कोई मेहनत नहीं की होती, सही ना, कभी कोई ज़मीन पे हल नहीं चलाया उन्होंने, कभी कोई धूप में बैठ के काम नहीं करा उन्होंने, सही ना, लेकिन उसके बावजूद उनको सब कुछ बिन मांगे मिलता जा रहा होता है विरासत में, या गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक की तरफ से उनको सब कुछ फ्री में मिलता जा रहा होता। तो कह रहे हैं ऐसे लोग मिलेंगे तो बहुत, उनके पास बहुत कुछ होगा। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, लेकिन वो एक मजबूत इंसान की तरह मजबूत नहीं कहलाएंगे, वो एक बेहतरीन इंसान की तरह कभी बेहतरीन नहीं कहलाएंगे, कभी वो मैनली मैन, कभी भी वो पावरफुल इंसान जो है वो नहीं बन पाएंगे। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, वो जैसे पैदा होंगे वैसे ही मर जाएंगे। ना पैदा होकर उन्होंने कोई काम करा, ना मरने के बाद उन्होंने जो है ना कोई अपना नाम रोशन करके जाना है, कि जो है ना उनके जाने के बाद कोई दुनिया उनको याद रखी कि उन्होंने फलां तीर मारा था। सही ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से लाइन जो आ गई ये उस ट्री के बारे में आ गई, फिर बिल्कुल सेम इसी कह लें इस स्टैंजा को कन्वर्ट करेंगे इंसान के ऊपर। फिलहाल बात करते हैं दरख्त के हवाले से। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज। अब सुने भाई, अब बात हो रही है गुड टिम्बर्स की, यानी उन दरख्तों की जो बड़ी मेहनत, मुशक्क़त, एफर्ट से ग्रो होते हैं। तो करें गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, जो वाकई में गुड टिम्बर होते हैं ना, जो मजबूत तने होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग तने होते हैं, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। डज नॉट ग्रो विद ईज, वो इतनी आसानी से ग्रो नहीं होते। उनके ग्रोथ के अंदर, उनके ग्रो होने के अंदर पीछे काफ़ी हार्ड वर्किंग मेहनत होती है। और वो क्या हार्ड वर्किंग होती है देखें, द स्ट्रॉन्गर विंड, जब तेज़ तूफ़ान आते हैं, जब तेज़ आंधियाँ आती हैं, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज़, वो दरख्त और मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उन आंधियों को बेयर करने की सलाहियत रखते हैं, वो उसको बेयर करते हैं, वो गिरते नहीं हैं, वो टूटते नहीं हैं। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ,
और आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे उनके सामने वो पावरफुल होते जाते हैं, मुश्किलात को कह लें बेयर कर करके, बर्दाश्त कर करके, तो कह रहे हैं फर्दर स्काई, उनके सामने आसमान खुलता चला जाता है, द ग्रेटर लेंथ, और वो दरख्त अपनी हाइट निकालते हुए अपना रास्ता खुद बनाते जाते हैं और टॉल होते जाते हैं। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, उन पर जितने तूफान, जितनी आंधियाँ, जितने मुश्किलात आती हैं, वो और ताकतवर होते जाते हैं और पावरफुल होते जाते हैं और स्ट्रांग होते जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एक नॉर्मल सा एक वो शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो मुश्किलें इस कदर जब पड़ती हैं तो फिर वो क्या हो जाती हैं, वो आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी राइटर क्या लिख रहा है, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, यानी दरख्तों के बारे में कहा जा रहा है कि जब उन पर बहुत तूफान आंधियाँ पड़ते हैं तो वो कमज़ोर नहीं होते बल्कि और ताकतवर होते जाते हैं। बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, चाहे सूरज की तपिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़ हो, कैसे भी टफेस्ट हालात हों, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। तो कह रहे हैं चाहे मर्द हो चाहे दरख्त हो, ग्रो वही करता है जो गुड टिम्बर होता है, जिसकी बुनियादें मजबूत होती हैं, जिसके टिम्बर मजबूत होते हैं, सही ना, जो मेहनतों से गुजर के आता है, वही लोग ज़िंदगी में ग्रो करते हैं। और जो लोग कह लें कि जिनको सिर्फ फ्री में सब कुछ मिला हुआ होता है, वो मुश्किलात को कभी फेस नहीं कर पाते, वो कभी वो पावर में तो आ जाते हैं लेकिन वो पावरफुल नहीं बन पाते, सही है ना। उनको चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं होती, उनकी वो हैसियत नहीं होती जो एक मेहनत करके इंसान की बनी हुई होती है। ठीक है जी, आगे लिखते हैं, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स of many winds and much of strife, this is the common law of life। बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है, कह रहे हैं where thickest lies the forest growth। thickest का मतलब थिक होते हैं बड़े मोटे, सही है ना। और कह रहे हैं where thickest lies the forest growth, यानी कि वहाँ जहाँ पर मजबूत दरख्त जो होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। we find the patriarchs of both, जब हम कहीं दरख्तों में जाएं, जंगल में जाएं, तो आपको ताकतवर दरख्त भी मिलेंगे, कमज़ोर दरख्त भी मिलेंगे। और लिखा हुआ वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ, जब आप जाके देखेंगे तो आपको दोनों ही तरह के दरख्त पाए जाएंगे वहाँ पर, मजबूत वाले भी और कमज़ोर वाले भी। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। कह रहे हैं कि लेकिन होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, यानी कि बुलंदो बाला दरख्त कौन से होंगे, जो सितारों से काउंसलिंग कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, वो कौन होंगे, हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। यानी किसी भी दरख्त की मजबूती अगर आपने देखनी हो कि ये दरख्त कितना पावरफुल है, कितना पुराना है, कितनी मुश्किलात देख चुका है, तो आप उस दरख्त के ऊपर जो वो स्कार्स होते हैं, स्कार्स से मुराद क्या होता है, हाँ जी, तो क्या लिखा जा रहा था, कह रहे हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, यानी कि अगर आपने वाकई में किसी दरख्त की ताकत, पावर और वो कितनी मुश्किलात से गुजरा है, तो आप कभी भी उस दरख्त के ऊपर मौजूद जो स्कार्स होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं, जो निशानात होते हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वो ज़ख़म क्या होते हैं, कहने के बाद हुज ब्रोकन ब्रांचेस, यानी आप जानते हैं दरख्त जितना तवील होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी ब्रांचेस उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी शाखें और ज़्यादा होती जाती हैं। और जैसे जैसे शाखें बढ़ती जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, उन शाखों को कुल्हाड़ियों से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और जब वो वहाँ से वो शाख काटते हैं तो एक तरह का समझ लें कि स्कार्स हो जाता है, एक तरह का ज़ख़म, एक तरह का गोमड़ा टाइप का हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, एक उभरा हुआ सा निशान बन जाता है। तो कह रहे हैं आप उन निशानों से अंदाज़ा लगाएं, हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स, उसकी जो टूटी हुई जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस टूटना ऐसा है जैसे किसी के जिस्म से उसका हाथ को जुदा कर देना। तो कह रहे हैं उससे आगे पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात ये बेयर कर चुका है दरख्त। फिर लिखा हुआ है ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, बड़ी मुसीबतें, बड़ी तूफ़ान, बड़ी आंधियाँ, बड़े मसाइल जो है ना उसने फेस किए होते हैं। और कह रहे हैं दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, तो कह रहे हैं यही तो ज़िंदगी का एक आम कानून है। वो क्या कानून है, आम कानून, कि इंसान परेशानियाँ, मुश्किलात और प्रॉब्लम्स और एफर्ट्स के बाद ही तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनता है। तो
तो यहाँ पर भी समझाने का मकसद क्या है कि इंसान और दरख्त दोनों को एक साथ कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि जिस तरह एक दरख्त कह लें कि बिना एफर्ट के ग्रो हुए जा रहा है, सही है ना, उसकी कोई हार्ड वर्किंग नहीं, कोई मेहनत नहीं है, सब कुछ उससे बिल्कुल बना बनाया सजा सजाया मिल रहा है, तो कह रहे हैं वो दरख्त ग्रो तो करेगा लेकिन कभी भी वो दरख्त जो है वो जंगल का बादशाह नहीं बन सकता। और बिल्कुल इस तरीके से इंसान भी है कि इंसान को भी अगर बहुत कुछ अता हो रहा है, फ्री में मिलता जा रहा है, चीज़ें उसको नवाजी जा रही हैं, कोई उसको हासिल नहीं करना पड़ रहा, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, कोई जुस्तजू नहीं करी, सब कुछ उसे बिन मांगे मिलता जा रहा है, तो कह रहे हैं ऐसे लोग भी क्या हैं, वो आगे तो बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में लेकिन मैनली मैन नहीं बन सकते, वो मजबूत इंसान नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये वाली पोइट्री भी समझ में आई होगी जिसका नाम था गुड टिम्बर। तो होपफुली अगले उसमें हम डिस्कस करते हैं अगली पोम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।